डॉक्टर विक्रम सिंह जी, जो सवाल मैं समझना चाह रही हूं वो ये कि पुलिस की जिम्मेदारी है क्या? पुलिस अगर है तो क्या मैं अपने आप को सुरक्षित ना महसूस करूं? क्या हर वक्त मेरे अंदर ये डर रहना चाहिए कि मैं अकेली हूं, मुझे खुद अपनी सुरक्षा करनी है, मैं अगर बाहर निकली हूं तो पुलिस नहीं आएगी मेरी मदद करने के लिए? क्योंकि हर गली हर मोहल्ले में पुलिस नहीं हो सकती है, उसकी पेट्रोलिंग नहीं हो सकती है। क्या सिर्फ इतनी भर जिम्मेदारी है पुलिस की कि आइए घटना हो गई, आप अपराधी को पकड़ लीजिए बस? नहीं प्राची जी, किरण बेदी जी माननीय सम्मानीय मेरी वरिष्ठ हैं, अनुभवी अधिकारी रही हैं, लेकिन पुलिस हर जगह नहीं रह सकती है, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन पुलिस की पहुंच हर जगह होनी चाहिए। एरिया डोमिनेशन पुलिस का होना चाहिए, उसका नेटवर्क ऐसा होना चाहिए, सूचना तंत्र ऐसा होना चाहिए, सीसीटीवी नेटवर्क ऐसा होना चाहिए कि चप्पे चप्पे की मौजूदगी और आपराधिक गतिविधियों की उसके ऊपर पकड़ होनी चाहिए। ये जो चीज मैं कर चुका हूं प्राची, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बता रहा हूं। और अगर कोई महिला ये समझे कि वो अकेले निकल रही है, असहाय है, असुरक्षित है, तो वो पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, वहां की पुलिसिंग के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। बेहतर होगा, मेरा परामर्श होगा, 8 किलोमीटर कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं होता है, वहां पर किसी तरह की कोई पुलिस प्रेजेंस का ना होना चिंता का विषय है। वहां पर किसी तरीके की पुलिस का हस्तक्षेप का ना होना अत्यंत आपत्तिजनक। और वहां पे क्या हो रहा है और हमें कुछ जानकारी नहीं है, ये उससे भी ज्यादा आपत्तिजनक है। मैं चाहूंगा कि पुलिस को अपग्रेड करें। टेक्नोलॉजी हमें ये शक्ति और सामर्थ्य दोनों देती है कि हम हस्तक्षेप समय से कर सकें। हम इस तरीके से हाथ में हाथ धरे बैठे न रहें कि जब तक कोई सूचना ना आए तब तक हम हस्तक्षेप न करें। प्राची, मैं एक और सवाल विक्रम जी आपसे जानना चाह रही हूँ, फिर बाकी दो खास मेहमानों के पास में जाऊंगी। ऐसा क्या है जो यहाँ पर लोग खड़े हैं वो मदद नहीं कर पा रहे, इस बच्ची की मदद का हाथ नहीं बढ़ा पा रहे? क्या ये इस बात का भी डर है कि हम पुलिस को सूचना देंगे तो ऐसा ना हो हम फंस जाएं? क्या हमारा जिस तरीके का तंत्र बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, ये उसका भी खौफ है कि लोग आगे नहीं आ पाते, मदद नहीं कर पाते जब मदद की जरूरत हो वाकई में किसी को? प्राची जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रासंगिक प्रश्न किया है। सबसे बड़ा भय यही है कि पुलिस एफआईआर और थाने चौकी अदालत पे के चक्कर में कौन पड़े। हर आदमी चाहता है कि हम मदद करें, लेकिन जो पुलिस और थाने का भय होता है वो आदमी को रोक लेता है, व्यक्ति को रोक लेता है कि हम हस्तक्षेप करेंगे तो बच्ची का तो कुछ न होगा, हमारे ही ऊपर सारे प्रश्न लगने लगेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि कुछ इसमें सुधार की जरूरत है, पुलिस की छवि की भी, कि अगर आप कुछ करते हैं तो आपका कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, आपको अलंकृत किया जाएगा। अगर अच्छा काम करेंगे, निर्भीक होकर के पुलिस की मदद करें और सूचना दें। योगिता जी, कब तक महिलाएं सिर्फ नारों में जिंदा रहेंगी? कब तक महिला सुरक्षा की बात राजनीतिक बयानबाजों में जिंदा रहेगी? क्योंकि अभी मामला मध्य प्रदेश का है तो विपक्ष हमलावर होगा, मामला किसी और राज्य का होगा तो भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो जाएगी। लेकिन इन सबके बीच में पिसती तो बेटियां हैं। बेटियों की सुरक्षा के लिए अगर वास्तव में कदम उठाए जाते तो कोई दरिंदा ये हिमाकत ना कर पाता कि एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत करे और वो बच्ची को सड़क पर छोड़कर बड़ी आसानी से फरार हो जाए। देखिए, ये तो जब तक देश की बच्चियों को देश की बच्चियां नहीं माना जाएगा, राज्यों की बच्चियां बना देंगे या राज्य की महिलाएं हैं, तब तक ये चलता रहेगा। और ये ब्लेम गेम जब भी सुनो हर पॉलिटिशियन को, चाहे वो कोई कांग्रेस का नेता हो, जो भाजपा का नेता हो, इनको बस उस पर राजनीति करनी है। उनको 12 साल की बच्ची का दर्द नहीं दिखाई दे रहा, ये नहीं दिखाई दे रहा कि कौन से दरिंदे हैं, और उनको जल्द से जल्द फांसी। आप बताइए, निर्भया के बाद कौन सी फांसी हुई है? ये ऑर्डिनेंस आ गया, लॉ आ गया, बट एग्जीक्यूशन कहाँ है? कौन से किस में आपने फांसी दे दी और एग्जीक्यूट भी कर दी? निर्भया में भी जब फांसी हुई तो कोविड का समय था, तो वो क्लियर कट मैसेज नहीं पहुंच पाया जो पहुंचना चाहिए था। आप नारों में बहुत अच्छे से बेटियों को बचा लेंगे, बेटियों को पढ़ा लेंगे, बट एक्चुअल में तो बेटियां ना बच रही हैं ना पढ़ रही हैं। पढ़ना तो दूर की बात है, खैर पढ़ाई तो एक दूसरा ही सब्जेक्ट है, बट जब बच ही नहीं पा रही हैं तो आप पढ़ाएंगे क्या? दूसरा, ये अभी मैं किरण जी को भी सुन रही थी कि क्यों नहीं, एक तो ये सिटी है और दिन की घटना है, दिन में अगर एक भी पेट्रोलिंग नहीं है अगर, तो लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट फेलियर है। इसमें आप ये नहीं कह सकते सिर्फ सिटीजन तो है ही, मैंने जैसा पहले बोला, तो बिल्कुल विक्रम जी की बात बिल्कुल सही है कि इसमें पुलिस को कटघरे में लेना पड़ेगा और लेना ही चाहिए। और बच्चियों को बचाने का दायित्व किसका है? अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो तभी बच्चियां बचेंगी, नहीं तो इस तरह से तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। ऐसे तो चलता ही रह रहा है और रोज की घटनाएं आ रही हैं। तो क्या प्रिवेंटिव प्लान है सरकारों का? क्या उन्होंने कुछ सोचा है कि कैसे बचाएं बच्चियों को? बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ। बेटियों को बचाओ कैसे? हाउ कैन यू टेल अस हाउ? ये तो पूछे उनसे कोई, आप बचाओगे कैसे बेटियों को? तो ये बात सोचने वाली है ना।
बिल्कुल अंबर जैदी जी, देखिए ये जो सवाल है जो अभी योगिता जी ने उठाया, ये सवाल मुझे लगता है देश की हर बेटी के मन में उठता है जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि हमें आप राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं, वोट लेने का जरिया बना देते हैं, लेकिन जब वास्तव में कुछ करने का वक्त आता है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। फिर वही इनसिक्योरिटी, फिर वही असुरक्षा का भाव और फिर कोई 12 साल की बच्ची ऐसे ही सड़क पर घूमती हुई नजर आएगी। ये कैसे सुधरेंगे हालात? देखिए, जब तक महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा राजनीति का हिस्सा बना रहेगा तब तक स्थिति यही रहेगी। जैसा कि आपने भी बोला, योगिता जी भी बोल रही हैं कि एक स्टेट की बेटी होती है तो दूसरी पार्टी सवाल उठा देती है, दूसरे की होती है तो तीसरी पार्टी उठा देती है। जब तक महिलाओं की सुरक्षा पर, महिलाओं के मुद्दे पर राजनीति हम होते देखते रहेंगे और हम भी उसका हिस्सा बने रहेंगे, तब तक स्थिति बदलने वाली नहीं है। राजनीति या फिर हम सिर्फ समाज की या पुलिस की नहीं, बल्कि मुझे लगता है कानूनी बदलाव भी बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये पूरा तंत्र, ये पूरा समाज तैयार हुआ है। हमारे जो पूरा लीगल सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्लो है, जुडिशियल प्रोसेस इतना स्लो है, जजेस की कमी है, नंबर ऑफ पुलिस कम है, समाज में कानून के प्रति जो भय है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पेंडेंसी और जो पूरा इतना लंबा लॉन्ग प्रोसेस है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो छूट जाने की एक बात है कि हम कहीं ना कहीं बच जाएंगे, जिसकी वजह से भी इस तरह के अपराध बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है सामाजिक हम बहुत ज़्यादा जागरूकता करते हैं, सामाजिक कार्य बहुत करते हैं, लेकिन हमें ज़रूरी है कि हम जुडिशियल एक्टिविज्म भी करें, उस दिशा में काम करें, ताकि एक बेहतर सिस्टम तैयार हो, कानून का डर हो, सही समय पर इंसाफ मिल सके और एक सही रिस्पॉन्स सिस्टम भी बने, जिसकी वजह से पूरा ओवरऑल जो अभी स्थिति है उसमें बदलाव आ सकता है। और मुझे लगता है वहां से शुरुआत करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ये कार्य सिर्फ और सिर्फ सरकार कर सकती है, क्योंकि ये दायित्व और ये जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।